द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं करीब करीब हर 2-3 वीडियो में या वीडियो के दौरान, चर्चा के दौरान, मानिए आप वीडियो क्या, चर्चा के दौरान मैं ये जिक्र कर ही देता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको जो प्राइम ऑफेसी जो 4 बिंदु हैं, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड एंड ग्रोथ। और ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है, अगर ये फर्स्ट 3 चीज़ें सही हैं तो ग्रोथ आनी है, कोई ग्रोथ को डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरा सबसे बड़ा जो बात है वो सबसे बड़ी बात यह, टेक्नोलॉजी में क्या, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है दुनिया में, चाहे कोई सेक्टर नया डेवलप हो रहा है, देश में कोई नया सेक्टर खुल रहा है, जैसे अल्टरनेट एनर्जी का सेक्टर खुला, डिफेंस का खुला। डिफेंस में कोई नई कंपनियां नहीं आई है, डिफेंस में एग्जिस्टिंग कंपनियां थी जिनका मोदी जी ने आकर के रिवाइवल कर दिया मतलब। और अल्टरनेट एनर्जी में कुछ नई कंपनियां आई, कुछ पुरानी में नए प्रोजेक्ट डले, एक नई कंसेप्ट आई, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी बदली, जो सोलर पावर के जो प्रोडक्शन का जो रेट था, वो जो कॉस्ट आती थी 6-7 रुपये पर यूनिट आती थी, जो आज 2 रुपये से भी कम आ रही है पर यूनिट है। और जबकि महंगाई कितनी आ गई 10 सालों में, उसके बावजूद भी 2 रुपये यूनिट में सोलर पावर बढ़ती है, मतलब लेस देन 2 रुपीज़। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी फेवर में होनी चाहिए। अब आज सबसे बड़ा जो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और गवर्नमेंट करीब 1,27,000 करोड़ रुपए की अप्रूवल्स सैंक्शंस दे चुकी है, प्रोजेक्ट सैंक्शन कर चुकी है। कितने के? 1,27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पिछले 6 महीने के अंदर अंदर भारत सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं। 92,000 करोड़ रुपए का टाटा का प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं, 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट माइक्रोन का अप्रूव किया है। माइक्रोन के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, द्रुत गति से चल रहा है। 25 के अंत तक वो प्रोडक्शन में ला दें। वो कहते हैं 25 के अंत तक, आप 26 की शुरुआत मान लीजिए, मार्च 26 मान लीजिए, और क्या होगा। और सीजी पावर का प्रोजेक्ट है, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है उन्होंने 7,700 करोड़ का, 7,700 करोड़ का प्रोजेक्ट है सीजी पावर का। और ये जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। एक कहावत है, पहले मारे सो मीर। तो इस स्टेज पर जो आदमी इन कंपनियों के शेयरों पर विचार कर लेगा, देख लेगा, मान लेगा, समझ लेगा, पेशेंस रखेगा, वो आदमी कुछ से कुछ पैसे कमा जाएगा। जैसे रामदेव जी कहते हैं, रामदेव जी अग्रवाल साहब कहते हैं कि हीरो होंडा का जब IPO आया था तो लिस्टिंग के बाद उन्होंने खरीदे वो शेयर, और आज उनके पास में इतना तो डिविडेंड आ जाता है जितनी उनकी लागत नहीं थी। हर साल उतना डिविडेंड आता है, उससे ज़्यादा आता है। तो पहले मारे सो मीर। अर्ली स्टेज पर आपने किसी भी चीज़ को पकड़ लिया तो फिर आपके वारे न्यारे, मान लीजिए आप, दिस इज द पोजीशन। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में मैं सेमी कंडक्टर के बारे में बात करता हूँ, जो भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मतलब सेमी कंडक्टर चिप्स देश में बने, हम क्यों विदेशों से लाएं, हम क्यों हमारे कीमती फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मार्केट में ड्रेन कर दें, क्यों करें हम ऐसा। मतलब हमको केवल मात्र हमारे देश में बनाना है, डिफेंस का सामान देश में बनाना है, अल्टरनेट एनर्जी का सामान देश में बनाना है, और सेमी कंडक्टर चिप जो आज हर चीज़ में लगती है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, गाड़ियां हैं, और सब पावर प्लांट्स हैं, और एयर कंडीशनर्स हैं, एवरीवेयर, फ्रीज, एवरी इट शुड बी फिटेड इन एवरी इंस्ट्रूमेंट, इन एवरी मशीन। और जैसे जैसे AI आएगी वैसे वैसे चिप की इंपॉर्टेंस तो बढ़ेगी भाई। तो 1,27,000 के हो चुके हैं। और एक सबसे बड़ा जो इवेंट कल
पढ़ने को मिला है, मुझे देखने को मिला है कि HCL टेक्नो जो बहुत दिन से सोच रही थी, 2 साल से सोच रही थी कि हम प्रोजेक्ट लगाएं, लेकिन कल, और उन्होंने भारत सरकार को एक एप्लीकेशन भी लगाई थी प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए, लेकिन कभी वो कहते थे हम 800 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे, कभी कहते 1000 का लगाएंगे, कभी 1200 करोड़ की बात करते थे। लेकिन कल जो खबर आई है वो खबर ये आई है कि 31 एकड़ जमीन इनको नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए अलॉट कर दी और फॉक्सकॉन के साथ इनका कोलैबोरेशन हो गया और प्रोजेक्ट में 40% इक्विटी फॉक्सकॉन की होगी और उनका इन्वेस्टमेंट होगा फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट होगा बाय डियर 312 करोड़ रुपए का और 470 मान लीजिए, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, अभी अर्ली स्टेज भी है, फाइनल कैलकुलेशन 469 करोड़ रुपए का HCL टेक, यानी 60% इन जॉइंट वेंचर होगा ये। 60% विल बी इन्वेस्ट इक्विटी विल बी captured by will be held by HCL Techno and remaining 40% by Foxconn, who is collaborator in this project, American collaborator है। Under these circumstances, मैं आपको दोबारा से कह देता हूँ एक तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट है, 92,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और फिर CG पावर का प्रोजेक्ट है 7,700 करोड़ रुपए का, एक काइनास का प्रोजेक्ट और है, काइनास टेक्नोलॉजी का 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये तीनों जो प्रोजेक्ट है गुजरात पे लगाए जा रहे हैं। एक टाटा का प्रोजेक्ट धोलारा में लगाया जा रहा है और CG पावर का और काइनास का साणंद में लगाए जा रहे हैं, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक प्रोजेक्ट जो 92,000 करोड़ में से एक प्रोजेक्ट जो है वो आसाम में लगाया जाएगा। बोटी बोरी या कोई ऐसी जगह है, वहाँ लगा रहे हैं प्लांट को, वहाँ भी काम शुरू होने वाला है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज। और उसमें एक नई कड़ी HCL टेक्नो भी जुड़ गया है, जिसकी क्लियरेंस अभी नहीं है भारत सरकार से, लेकिन वो 10-5 दिन में बहुत तेज गति से दे रही है भारत सरकार इन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस, खटाखट उसको अप्रूव कर दें। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों मेरी एक यही राय है कि हालांकि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो कुछ मैं ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कुछ इनकी इस सेक्टर की इन कंपनियों के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो केवल मात्र एनालिसिस के लिए कर रहा हूँ, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। खरीद फरोख्त से मेरा कोई संबंध नहीं है। खरीद फरोख्त का निर्णय आपको लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेना है। मैं आई एम जस्ट लाइक ए टीचर डिलीवरिंग माई लेक्चर इन ए क्लासरूम ऑफ ए कॉलेज और ए स्कूल। स्कूल में तो खैर इतना एडवांस लेक्चर नहीं प्रिपेयर किया नहीं होता है बच्चों को, लेकिन कॉलेज में जनरली सच टाइप ऑफ लेक्चर्स आर प्रिपेयर आर डिलीवर्ड। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें अब स्टेज ये है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी लिस्टेड नहीं, तो इसमें भी क्या है कि जो खबरें आ रही हैं, TCS की 2% इक्विटी बेची भी थी टाटा ने, और वो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसलिए बेची थी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना था, इक्विटी को फाइनेंस करना था टाटा सन्स के द्वारा। अब रिमेनिंग इक्विटी भी मैं समझता हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा, निश्चित होगा, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, IT रिलेटेड कंपनी है, तो उसमें जो खबरें आ रही हैं उससे आभास हो रहा है। HCL टेक्नो का जॉइंट वेंचर मैंने आपको बताई दिया, फॉक्सकॉन के साथ 40-60 के रेशो में होगा। CG पावर का इक्विटी कोलैबोरेशन नहीं है तो वो जॉइंट वेंचर, मतलब वो एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें जो कोलैबोरेशन है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और एक दूसरी कंपनी और है, एक तो रेनेसास ऑफ जापान है मतलब, और एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि थाईलैंड की कंपनी। तो इन 2 कंपनियों का कोलैबोरेशन है इससे CG पावर्स का, जिससे ये जॉइंट वेंचर लगा के 77 करोड़ का प्रोजेक्ट साणंद में लगा है। काम शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है उसमें। HCL टेक्नो का प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, लेकिन तैयारी करीब फाइनल है, जहाँ लैंड ले ली, कोलैबोरेशन कर लिया, टेक्निकल अरेंजमेंट हो गया है, सारी टर्म्स कंपनी का अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ आ गई है, कन्फर्म है।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैंने आपको बताई दी, धोलेरा में लगा रहे हैं। और दूसरा जोगी रोड, ये है जोगी रोड है कोई आसाम में, वहाँ लगा रहे हैं। ये मतलब 27,000 करोड़ की लागत होगी। रिमेनिंग 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट धोलेरा में होगा मतलब। तो ये और काइनास का 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी साणंद में होगा। इस तरह से 3 प्रोजेक्ट, माइक्रोन का प्रोजेक्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट, काइनास का प्रोजेक्ट, ये और सीजी पावर का प्रोजेक्ट, ये 4 प्रोजेक्ट तो लग रहे हैं गुजरात में। और टाटा का ही एक प्रोजेक्ट मैंने बताया आसाम में लग रहा है। और HCL टेक्नो का एक प्रोजेक्ट लग रहा है, ये ग्रेटर नोएडा में इनको 31 एकड़ ज़मीन अलॉट हुई है, वहाँ लगेगा। दूसरी बात और है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो भी सेमी कंडक्टर की दुनिया में पैर रख चुका है, वो भी निर्णय ले चुके हैं, कोलैबोरेशन हो चुका है उनका, और वो फैबलेस यूनिट होगी। लेकिन फिलहाल वो कोई प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, मतलब वो केवल मात्र यूनिट को डिज़ाइन करेंगे, मतलब उसको चिप्स को डिज़ाइन करेंगे केवल मात्र, दे विल डिज़ाइन दी चिप्स। तो ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो एप्पल खुद है वो भी जो चिप्स बनाता है सब थाईलैंड में बनती हैं। अमेरिका में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं इनकी, सारी डिज़ाइन अमेरिका में होती है, बनती थाईलैंड में। तो इसलिए ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, उसका मतलब वो भी एक बहुत बड़ी और शुरुआती कदम है। तो L&T के शेयर को भी आप ध्यान रखें, कहीं आप बेच दें किसी के कहने सुनने से आकर के। ये तो मैं कह सकता हूँ भाई इसको होल्ड करना दोस्तों, मतलब बेचना मत। अगर आपकी स्थितियाँ अलाउ करती हैं तो आसानी से बेचे मत। L&T वैसे ही बहुत शानदार है, और कई प्लस पॉइंट है, जितना कहो उतना कम है L&T के बारे में। और इसमें अब निष्कर्ष की बात एक ही आती है कि अब आपको क्या करना है। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप खरीद लो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर लिस्टेड नहीं है। HCL टेक, काइनास और सीजी पावर, ये तीनों लिस्टेड कंपनीज। इन तीनों लिस्टेड कंपनियों में भी सीजी पावर, अब इनके डाटाज की बात करते हैं। जो लिस्टेड कंपनीज हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, उन कंपनीज को ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से विचार करना उचित होता है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी का भी सपोर्ट मिलेगा ना शेयर की प्राइसेस को। मान लो कोई कल को खराब टाइम आ जाता है, कोई मार्केट क्रैश हो जाता है, तो उस हालत पे थोड़ा, एक तो बिल्कुल नई यूनिट का शेयर आप मतलब 1,000 रुपये में खरीदो, और एक एग्जिस्टिंग जो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है उसके शेयर को आप 1,000 रुपये में खरीदो, तो इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि उसकी कुछ तो पोटेंशियलिटी, कुछ तो सपोर्ट उसमें है ना, दम तो है ना। तो अब ये 3 जो कंपनियां हैं इनके बारे में विचार कर लेते हैं। इनके मैं डाटा आपको बताता हूँ एनालिसिस करके। डाटा ये हैं कि टाटा, ये जो HCL टेक्नो है, इसका मार्केट कैप है 4,91,933 करोड़ रुपये। प्राइस इसका आज की तारीख में 1,813 रुपये है। प्राइस अर्निंग रेशियो 30 है, केवल मात्र 30, और रिटर्न ऑन इक्विटी 23.3 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। अर्निंग पर शेयर मोर देन 60 रुपीज़, करीब 64 रुपये की EPS है। वो जब है जब 2-3 साल से ग्रोथ नहीं आई। अब इनमें ग्रोथ मोमेंटम शुरू हो रहा है, और 18 तारीख को अमेरिका में जो ब्याज के ऊपर फैसला होगा, 0.5 कम से कम ब्याज घटेगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो ऐसी सूरत में इस शेयर में कुछ भी हो सकता है। चिप्स प्लांट, और ये चिप प्लांट जो फाइनल किया है, ये भी ये समझो इट इज ए गोल्डन फीदर, इट इज ए गोल्डन फीदर इन द विंग्स ऑफ HCL टेक्नो, ये मैं कह सकता हूँ मतलब। और इसके लिए जो बाजार में चर्चाएं चल रही थी 2,200 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, वो चर्चाएं उससे चरितार्थ और सही सिद्ध होती हुई नजर आती है। मेरा कोई प्रोजेक्शन नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बाजार की बात बता रहा हूँ सभी। और एक ऐसी कंपनी जिसकी आज की तारीख में 1,15,000 करोड़ रुपए की सेल है मतलब, और मेरे फोलियो में बहुत ज़्यादा है शेयर, मैं आपसे डिस्क्लोजर दे रहा हूँ मतलब। क्योंकि शेयर खरीदो उस आदमी के खरीदो जो ज़मीन से उठा हुआ हो। जितने भी उद्योगपति ज़मीन से उठे, धीरू भाई अंबानी ज़मीन से उठे, सुनील बंसल ज़मीन से उठे, और जो शिव नाडार ज़मीन से उठे, नारायण मूर्ति ज़मीन से उठे लोग थे।
इन्होंने जो करिश्मे किए हैं, चूंकि इनमें एक परिश्रम होती है, उत्कंठा होती है आगे बढ़ने की, ये परंपरावादी लकीरों को नहीं पूटते जैसे बिरला पीट रहे और पीछे रह गए। बिरला कहाँ के कहाँ रह गए आप बताओ। उनके बहुत बाद में आए, 100 साल बाद में आए जो लोग थे और जिनके पास कुछ नहीं था, वो कहाँ निकल गए बताइए आप। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, सबसे बेस्ट जो मैं फेवर करूँगा वो HCL टेक्नो को करूँगा, क्योंकि ये साल में आप देखिए कि 40 तो 50 55 रुपये, तो ये करीब 50 से 60 रुपये के बीच में तो डिविडेंड देती है हर साल ये। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वही आजकल राज्य में 2.5-3% है मतलब। तो ऐसी सूरत में इट्स ए वेरी ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट। और इनका जो HCL टेक्नो की प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं आई है, लेकिन जैसा इक्विटी के हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि 800 करोड़ तो इक्विटी में प्रोड्यूस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। 800 करोड़ रुपए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा मतलब। ऐसी सूरत में वो प्रोजेक्ट कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट तो कम से कम होगा वो मार्च कारण। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा इसका कि HCL टेक्नो एक बहुत बड़ी कैश जनरेटिंग कंपनी है, IT कंपनी है, कैश जनरेटिंग कंपनी है। इनको फाइनेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट पर खुद सेल्फ कैश जनरेशन जो इनका, उससे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे। इट मीन्स देयर विल बी नो बर्डन, नो इंटरेस्ट बर्डन ऑन द कंपनी। न्यू जो सेमीकंडक्टर चिप्स की कंपनी होगी उस पर इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आएगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। ये सबसे बड़ी मेरिट है HCL। देखो अभी भी 1830 के पी रेशियो पे शेयर मिल रहा है अभी भी मतलब। तो और ये इसमें इटसेल्फ में बहुत बड़ी ग्रोथ शुरू होने वाली है। जो अटका हुआ था 2.5 साल से, उसमें ग्रोथ शुरू होने वाली ज़बरदस्त। तो इस तरह से इन तीनों शेयरों में सबसे बेस्ट जो शेयर है वो HCL टेक का है। और काइनास का शेयर जो है वो 5300 रुपये हो चुका है, 10 पेड अप शेयर है। अब काइनास की बात करते हैं कि इसका मार्केट कैप 34,139 करोड़ रुपए है, प्राइस 5333 रुपये है इसकी, और प्राइस अर्निंग रेशो 163 का पी रेशो। HCL टेक का 30 है, इसका 163 है। और अभी ऐसे कोई प्रोजेक्ट इसमें नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के प्रोजेक्ट है। और एक वो जो स्मार्ट मीटर बनाने का प्रोजेक्ट है तेलंगाना के अंदर, जिसका इन्होंने अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है थोड़े दिन पहले। तो ऐसे कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इस पर नहीं है। खाली ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की आशा में इसके शेयर बढ़ रहे हैं। इक्विटी 40 करोड़, इक्विटी इसकी है 64 करोड़ की इक्विटी है। तो इक्विटी भी कोई बहुत छोटी इक्विटी नहीं है। तो अगर मैं तुलना दृष्टि से दे रहा हूँ, मैं काइनास को भी रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काइनास की तुलना में HCL टेक बेटर है। अब आते हैं CG पावर पर। CG पावर की पोजीशन ये, अच्छा EPS जो है काइनास की केवल मात्र 30 रुपये से 7 चौक 8 चौक 32 40 रुपये की EPS आएगी करंट ईयर में, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सब कुछ खुशी रहा तो, जो प्रेजेंट इसकी एक्टिविटीज हैं उनसे मतलब। तो ऐसी सूरत में कहाँ तो 65-70 रुपये की EPS आ रही है HCL टेक्नो की, कहाँ इसकी 40 रुपये की EPS है। उसका पी रेशियो 163 है, इसका पी रेशियो HCL टेक्नो का 30 है मात्र। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज माय डियर, HCL टेक्नो इज ए गोल्डन, इज ए पैरट हैविंग गोल्डन पैरट्स। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीद कर आप अपने, मैं तो खाली एनालिसिस कर रहा हूँ। तीसरी कंपनी, लिस्टेड कंपनी है जो प्रोजेक्ट लगाने जा रही है सेमीकंडक्टर का, CG पावर। इसकी पोजीशन ये है कि इसका मार्केट कैप है 1,09,088 करोड़ रुपए। इसका भी मैनेजमेंट बहुत प्रोन मैनेजमेंट है मतलब, जिनकी ये ERD पैरी वगैरह ये जो मुरुगप्पा ग्रुप के हैं, और कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, एक वो जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट है इनका, और साहब जो है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इन्हीं की कंपनी है। तो शानदार ग्रुप है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसके शेयर मेरे पास हैं भी मतलब, अभी भी हैं मतलब। एंड आई विल कंटिन्यू टू होल्ड टिल आई रिसीव टिल द प्रोजेक्ट ऑफ सेमीकंडक्टर स्टार्ट प्रोडक्शन। उसके बाद भी रखूँगा मैं, क्योंकि देखिए किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी कंपनी की जान होती है मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो ही सारा अरेंज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुरुगप्पा बहुत साउंड मैनेजमेंट है मतलब।
तो उनका मार्केट कैप है 1,09,088 करोड़ रुपए, प्राइस 714 रुपये है, शेयर 2 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, प्राइस अर्निंग रेशियो 121 है। इसमें भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ऑर्डर्स बहुत है इनके पास। जो ये प्रेजेंट जो इनका बिजनेस है इलेक्ट्रिकल का, मोटर्स वगैरह पंप्स वगैरह बनाते हैं ये, इसमें बहुत शानदार है। और थापर से खरीदी थी उन्होंने, क्रॉम्पटन ग्रीव्स सीजी पावर एक विदेशी कंपनी थी, वो नाउ फिर थापर्स के पाए, थापर से नहीं चली, इन्होंने खरीदी। और ROE 57.8 है, और इसकी अर्निंग जो है वो पूरे साल की 7-8 रुपये की EPS आएगी, 8 रुपये की। और ऑर्डर्स इतने हैं कि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी पर्याप्त नहीं है उन ऑर्डर्स को सप्लाई करने के लिए। तो अंडर दिस मेरी राय यही है कि जो लिस्टेड ही नहीं है उसका तो क्या इलाज, कैसे खरीदोगे आप, खरीदोगे तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई मानस बनता भी है, मान लो, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो भी माय डियर सर, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनमें भी जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है, ये कहावत है आम के आम गुठली के दाम, तो गुठली भी ऐसी हो, आप इसको गुठली मान लीजिए एग्जिस्टिंग कंपनीज को आज, तो भी गुठली भी ऐसी खरीदो, ऐसा आम खरीदो जिसकी गुठली भी बहुत जोरदार हो। तो अंडर 20 में से 21 मिनट हो गए, आज सारी सीमाएं लांग गए हम, क्योंकि डिस्कशन बहुत लंबा था। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।